चांद है तू, मैंने ये कहा था तुझसे, जवाबन कहा था तूने कि नहीं आसमां हूँ मैं। रोशन करूँगी ये जहां मैं तेरे ही नाम से, मैं तेरा ही सितारा हूँ, हिम्मत तो कर दिखाऊंगी। इंसान के पास कुछ हो ना हो पर आसमां तो रहता है, अमल से अपने में ये बात दुनिया को बतलाऊंगी। मिलूंगी आखिर उस जहां में तुझसे मेरे प्यारे मुदब्बिर, मैं मौत को जिस लम्हे गले से अपने लगाऊंगी। मुदब्बिर पहला वर्ड है तो जहन में आ रहा है ना, शहजादा। जिंदगी में वो जो हमें बचपन में कहानी सुनाते थे ना, ऐसे घोड़े पे एक शहजादा आएगा ले जाएगा, वो शहजादा था। आई लॉस्ट हिम इन एन एक्सीडेंट बैक इन 2020। एक फेरी टेल वाली जिंदगी गुजार के कभी सोचा नहीं था बिल्कुल भी इतनी खूबसूरत जिंदगी जा रही थी, लेकिन ये ऐसा टर्निंग पॉइंट था कि जिसको ऑब्वियसली उस टाइम पे यकीन नहीं आ रहा था, समझ नहीं आ रही थी। मुझे याद पड़ता है कि एक ख्वाब की तरह लगता है वो सारा टाइम जब मैंने अपने शहजादे की मैयत देखी। और क्योंकि हम लोग सिर्फ 4 बहनें हैं, भाई नहीं है, तो मुदब्बिर बेसिकली घर के दामाद नहीं थे, बेटे थे। तो वो शायद उन्होंने आखिरी रस्म वो भी पूरी करनी थी, तो मुदब्बिर की मैयत मेरे माँ बाप के घर पे आई। तो मैं ऑब्वियसली मैं उधर ही थी। और मुझे याद पड़ता है कि मुझे कब पहली बार रियलाइज़ हुआ कि मुदब्बिर चले गए हैं। मुझे नहीं समझ आई मैयत आई कब चली गई, क्या हुआ, उस ऐसे लगता ख्वाब से कुछ याद नहीं है। लेकिन पहला मोमेंट कौन सा था कि मुझे रियलाइज़ हुआ कि ही हैज़ गॉन, कि मुदब्बिर के तदफीन के बाद मुझे नींद की गोलियां वगैरह दे के ज़रा सुला दिया गया। जाहिर है कि ज़रूरत थी। मुझे उठाया गया, तीनत उठो बेटा, आपने मगरिब से पहले पहले अपने ससुराल पहुंचना है, आप इद्दत में हो। गई ससुराल, ऑब्वियसली कुछ टाइम गुजरा। ये वो पहला टाइम था मुझे रियलाइज हुआ ही हैज गॉन। दूसरी बार मुझे कब अंदाजा हुआ कि मैं बेवा हो गई हूँ, जब मेरे बाबा को मुदब्बिर के जाने के कुछ अर्से बाद ही किसी ने इंटेंशनली या अनइंटेंशनली थोड़ा सा हर्ट कर दिया। तो मेरे बाबा अपने किसी अजीज से बात कर रहे थे, मैंने सुन लिया, कहते हैं मेरी 21 साल की बेटी बेवा होगी। मुझे तब रियलाइज हुआ ही हैज गॉन। अल्लाह ताला से बड़ी दोस्ती कर ली फिर, क्योंकि पता था एक वही वाहिद जरिया है जिससे मैं अब कनेक्ट कर सकती हूँ। शायद यहाँ से असल फेरी टेल स्टार्ट हुई, क्योंकि अब कनेक्शन है एक जहां से दूसरे जहां का। तो मैंने सोचा अल्लाह के करीब हो जाना चाहिए। तहज्जुद में अल्लाह से बातें करना शुरू कर दी कि अल्लाह जी ज़रा ये मैसेज तो पहुंचाइएगा प्लीज़। तो दिल हल्का होने लग गया, ऐसे लगा कि वो तो मुदब्बिर तो इधर ही है। खैर अब मैं क्योंकि इद्दत में थी तो मेरे माँ बाप ना मुझे लोगों से थोड़ा सा बचा के रखते थे, क्योंकि थोड़ी सी सेंसिटिव हो गई थी। लेकिन उसी टाइम कुछ चीज़ें ना मेरी मोटिवेशन बनती थी। मैं अपने कमरे में होती थी, मुझे आवाज़ आती थी कि दरवाज़ा तीनत का बंद कराओ, क्योंकि बाहर गुफ्तगू हो रही होती थी, चीज़ें हो रही होती थी। अब मैं वो गुफ्तगू भी सुनती थी और मैं ये बात भी सुनती थी कि तीनत का दरवाज़ा ज़रा बंद करो, ठीक है। तो वो असल में कुछ जाहिर है लोग आते हैं, लोगों ने जो बात मेरे कानों में पड़ी अगर सुननी थी, शायद उसी बात में मेरी बेसिकली मोटिवेशन बनना था, इसलिए मैंने वो सुनी कि औलाद हो जाती, नाम ही रह जाता, नस्ल चल पड़ती। एक रात मुझे याद है, सिर्फ एक रात तहज्जुद में मैं इस बात को लेकर हुई। फिर मैंने इस बात को ऐसी स्ट्रेंथ बनाया, मैंने कहा अच्छा औलाद नाम बनाती है। हमें पता है औलादें कितना नाम बना रही हैं अब आजकल, सॉरी। मैंने सोचा नाम जो है अब इन लोगों को मैं दिखाऊंगी, नाम जो है वो बेसिकली औलाद से नहीं बनता, अमल से बनता है, काम से बनता है, किरदार से बनता है। मैंने
मैंने उसी टाइम फैसला कर लिया था कि मैंने कारवाने मुदब्बिर का आगाज़ करना है। मैंने कारवाने मुदब्बिर का आगाज़ किया, जिसमें हम लोग आज हमारे इस्लामाबाद में स्ट्रीट स्कूल्स हैं, हम लोग उधर जो बच्चे कूड़ा उठाते हैं, मजदूरी करते हैं। मैंने अपने आप को उसमें बच्चों के इर्द गिर्द भी करना था, तो मुझे पता था ये वाहिद ऐसी बच्चे ऐसी चीज़ है ना कि आप दिल से खुश होंगे उनके जब भी उनके इर्द गिर्द हैं। हमने स्ट्रीट स्कूल का आगाज़ किया, डिफरेंट एक्टिविटीज़ और भी की। आज कारवाने मुदब्बिर को 1.5 साल हो गया है और मुझे एक दिन याद है, EOTO के स्ट्रीट स्कूल में गई था, मेरा अपना स्ट्रीट स्कूल नहीं था। मैं गई वहाँ पे मैं 2-3 एक्टिविटीज़ कर चुकी थी। तो मैं एक दिन गाड़ी से उतरी और उस स्कूल के 15-20 बच्चे ना वो पार्क से भागे हुए गाड़ी की तरफ आए, मतलब वो मुझे पहचान गए और उन्होंने कहना शुरू कर दिया, मुदब्बिर मुदब्बिर मुदब्बिर। मुझे उस टाइम रियलाइज हुआ मुदब्बिर तो जिंदा है, मुझ में जिंदा है। इतनी स्ट्रेंथ बनी है बात मेरी। उसके बाद तो मैंने ऐसी भाग दौड़ की, ऐसे जीना शुरू किया कि वो बंदा जीता था, तो मैंने जीना है, मैंने जी के दिखाना है। मैं एक बात यहाँ पे लास्ट मेंशन करूंगी कि मुदब्बिर का किरदार ऐसा था, मैं जो कारवाने मुदब्बिर मैंने बनाया, इसका आगाज किया, वो इसलिए नहीं किया कि बीइंग अ वाइफ मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मेरा कोई फर्ज था, बिल्कुल नहीं था। उस शख्स को अगर मैं ऐसा पर्सन भी जानती होती ना, मैं उसके किरदार को जानती होती, मैं तब भी कारवाने मुदब्बिर बनाती। दैट वाज माय स्टोरी, जो कि अच्छा लास्ट बात मैं करना चाहूंगी, क्योंकि मेरे कारवान का नाम ही मतलब कारवाने मुदब्बिर है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम। तो बेसिकली ये कारवान है, ये चलता रहता है। तो मेरी स्टोरी ऐसी है जो कि अभी भी चल रही है और बेसिकली इसका एक ही मंजिल है। तो एक इनकम्प्लीट स्टोरी आप लोगों को रिप्रेजेंट की है। थैंक यू सो मच।